Clearly. Play this. Starting play. Calligraphy, like dance, has four interesting coordinates. Bindu, Bindu, Rekha, when two dots are joined. Akar, joining of many dots in space or in time. And Kalpana, imagination, which becomes the core of any creation, any artistic creation. Bindu. Tadha ge di ge ta dha din ta grita kid dha da ka thunga ta ki ta ta ka dha de te ka ta ga di ga na ta the ta ta the a the ta ta the ta the ta ta
गे तिट गे गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट गे गे तिट तिट गे गे तिट गे गे तिट गे गे तिट गे तिट गे तिट गे गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट गे 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 तिट गे तिट गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट गे 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 तिट गे तिट गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट गे 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 तिट गे तिट गे तिट गे गे तिट गे गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट गे 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 तिट गे तिट गे तिट गे तिट गे गे तिट गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट गे गे ता गे गे तिट गे गे ता गे तिट गे तिट गे तिट गे तिट गे गे ता गे गे तिट गे गे ता गे गे तिट गे गे ता गे तिट गे तिट गे तिट गे तिट गे गे ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे गे तिट ता गे तिट गे गे तिट 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 ता गे 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 ता गे तिट गे गे तिट 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 ता गे 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 ता गे तिट गे गे तिट 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 ता गे 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 ता। यक्ष जो देवताओं का सेवक माना गया, मेघदूतम में शुरू के भाग में किस तरह से मेघ के आगमन का जब वर्णन होता है, उसकी प्रभुता, उसकी विशालता, उसका एक सौंदर्य, उसकी गरिमा, उसको देखकर किस तरह यक्ष प्रभावित हो जाता है और वो अनायास ही उसे अपनी मन की वेदना कहना चाहता है। धूम ज्योति सलिलम उरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु। कालिदास कहते हैं धुआं, प्रकाश, वायु और जल के सम्मिश्रण से बना। तो ये जो एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का जो एक अंतर है, उसे किस तरह उन्होंने विगलित किया, उसे एक तरह से समाप्त ही कर दिया हो। लेकिन दीदी, नृत्य में अनेक पक्ष हैं, तो हम इन विचारों को, इस काव्य को किस रूप में ढालेंगे, उसे कैसे रूपांतरित करेंगे? नृत्य के विविध आयाम हैं, मूर्त अमूर्त। हमारी अंग भाषा में हर अंगहार, प्रत्येक अंग संचालन मूर्त की तरफ भी लेके जाता है, अमूर्त की तरफ भी। बादल दिखाने के लिए हम इस तरह का अंग संचालन तो करते ही हैं, और किसी काव्य सृष्टि के समय हम उसकी जो कथा वस्तु है या उसमें जो अंतर्निहित भाव है, उसको हम अवश्य ही अभिनय द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें अंग भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन एक और तरीका हो सकता है उसके अमूर्त पक्ष को देखने का, विशेष रूप से ऐसी एक काव्य सृष्टि जिसमें सजीव निर्जीव की बात कही गई है और इस भेद को काफ़ी हद तक विगलित किया गया है। तो बादल को ही अगर हम लें कि मेघ का आगमन, उस दृश्य को हम कैसे दिखा सकते हैं? एक तरीका तो अंग भाषा से हुआ ही, लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है पढ़ंत के माध्यम से। बोलों के उच्चारणों के द्वारा बादल के भव्य आगमन का दृश्य सामने आ सकता है। प्रत्येक वर्ण प्रकृति के ही किसी एक नाद या किसी एक आकार या किसी एक अनुभूति से प्रेरित है। जैसे घेगे तिट बादल के लिए, तो मुझे लगता है घेगे तिट का ही विस्तार, उस पढ़ंत का विस्तार या प्रस्तार करते हुए हम अवश्य मेघ का आगमन दिखा पाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ंत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है छंद रचना, छंदाकृति
उसकी आकृति कैसी बन रही है टेम्पोरल स्पेस में, उसका साउंड का, नाद का आकार कैसा बन रहा है। दूसरी बातें हैं अवकाश की, स्पेसिंग, साइलेंसेस। जैसे प्रकृति में अवकाश है और उससे ही वो सौंदर्य बढ़ता है, उसी तरह छंदाकृतियों में भी कहीं ना कहीं अवकाश की ज़रूरत होती है, स्पेसेस की ज़रूरत होती है। नृत्य में जब हम बोलों की रचनाओं को देखते हैं तो हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि क्योंकि ये नृत्य के लिए बनी है, इसलिए प्रत्येक अंग का एक अपना ट्रैवलिंग टाइम है या उसके अपने कुछ आकार बनते हैं और उस आकार का अनुकरण इस बोल में मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए हम छंद रचनाओं की तरफ बढ़ सकते हैं और फिर उसके पढ़ंत के समय उस भाव को सामने व्यक्त करना ये और महत्वपूर्ण बात है। सूलताल लय बढ़ा के करते हैं और ठेका शुरू होने के बाद बंदिश आप ले लीजिएगा, बाद में लहरे के साथ एक परण करते हैं। धा गिड़नक दित गिड़नक गद्दी गड़नक धा गिड़नक दित गिड़नक गद्दी गड़नक धा। Yeah.
ओके। दूसरा पल्ला आप लीजिए 4 बार, फिर तीसरा ये सुखद लेगा, फिर तिहाई आप साथ में जोड़ें। फिर वहाँ से सम से हम ध्रुव 3 ताल पे आते हैं ये तो हो जाना है। और उसमें गत शुरू करनी है, तो गत का मुखड़ा है। हाँ, गत का मुखड़ा होकर जहाँ पे हम पॉज करते हैं वो एक आवाज को छोड़ के सम से फिर आप जोड़ शुरू करेंगे। तो जोड़ के समय आप फर्स्ट लहरा रखिएगा और जोड़ के साथ ये सिर्फ थोड़ा सा सवाई का काम आपके साथ रहेगा और लहरा बजेगा गत के हिसाब से। ये दो लेयर साइमल्टेनियस उसके बाद सम आ गया, गति का सम आया, फिर उसके बाद रिदम के पीसेस तो आप जस्ट लिख लो तीसरा जो है चक्रधार यानी 3 बार होगा। ओके। दा किट दे 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 दगन न किट तक दग नग ता धग नग ता किट किट धिट धिट क्रांत किट तक दिगन नार दे तगन नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा दे दे दिगन नार दे नगन दे दे तगन नदा धा किट दे 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 दगन न किट तक धग नग ता धग नग ता किट किट दे दे तिट क्रांत किट तक दिगन नार दे तगन नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा दे दे दिगन नार दे नगन दे दे तगन नदा धा किट दे दे तगन किट तक धग नग ता धग नग ता किट किट दे तिट क्रांत किट तक दिगन नार दे तगन नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा ता धा किट तक दे किट तग न धग तिट गिदिन ता नदा निन्ना ता धा 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 दिन
गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट तगदिमि गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट तगदिमि गिनदा तगिट गिनदा गिनदा तगिट गिनदा तगिट तगदिमि गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा गिनदा तगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तग गिनदा तगिट दिगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तग गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट दिगिट तगिट दिगिट दा गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट दिगिट तगिट दिगिट दा गिनदा तगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तग गिनदा तगिट दिगिट तगदिमि गिनदा तगिट दिगिट तग गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट दिगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट गिनदा तगिट दिगिट तगिट दिगिट दा The Palanch is very important for Kathak dance. Palanch is जो जैसे हमारे बॉल होते हैं उसके अंदर लाइट शेड, ऊपर डाउन, गहरा, मुड़ता हुआ, और ये सारे ग्राफ्स आते हैं। ऐसे भी है जो भी सीधे ऊपर है, जो भी नीचे की ऊपर से नीचे है, डायगोनल है, ये सारे जो डिज़ाइन हैं ये हमारे बॉल में होते हैं। एक पढ़न करता हूँ चुकदिन दा दा चुकदिन दा तदिन दा दा चुकदिन दा दा चुकदिन दा धाजिट 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 धागे देगिन थोन थोन नागन तू नागरित का दागिन दा लगे नड़ा दा दिन प्रजगदन दा कदे गेगे दा गेगे दा गेगे दा 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 कदा गेगे दा गेगे दा गेगे दा 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 कदा गेगे दा गेगे दा गेगे दा 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 तो गेगे गेगे इज डाउन तू नागरित का दागिन तू नागरित हाय तू नागरित का दागिन दागिन अगेन नड़ा so going up and coming down तू नागरित का दागिन अगेन नड़ा धा दिन दा कर दा ऊपर से ऐसा रहा कदा गेगे 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 कदा गेगे दा गेगे दा नड़ा तो गेगे is down from earth गेगे दा गेगे दा तो डिफरेंट ऑफ स्पीकिंग सी जो अपने भी हमारे बोल हैं। चौथे और पांचवें अध्याय में रंग क्षेत्र की तैयारी, रंगमंच की तैयारी,
एक प्रस्तुति की तैयारी के बारे में कहा गया है। बहुत डिटेल्ड विवरण है उसमें कि किस तरह से वो विधि होनी चाहिए पूर्व रंग की, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के पहले होना होता है। तो उसमें जो अनेक विधियाँ हैं उसमें से एक है निर्गीत। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसमें उच्चारणों की बात कही गई है। और उस ज़माने में ये एक परंपरा रही कि रंग क्षेत्र, क्योंकि एक सात्विक क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को जब हम अपनी प्रस्तुति के लिए हमारा अपना कैनवस की तरह से उसे देख रहे हैं, तो उसकी तैयारी का काम भी कलाकार का ही है। तो जैसे आजकल टेक्निकल प्रिपरेशंस होते हैं, वैसे आर्टिस्टिक प्रिपरेशन क्या हो सकता है। तो वो आर्टिस्टिक प्रिपरेशन में एक महत्वपूर्ण भाग ये था कि उच्चारणों के द्वारा आप चलते हुए रंग क्षेत्र की पूरी एक सीमा को पहले आप निर्धारित करो, उसे डिफाइन करो, और फिर उसमें से अलग अलग तरह के क्रिस क्रॉस पैटर्न, जैसे एक तरह से रंगोली होती है या एक यंत्र का आकार सोचते हुए, उसका एक वास्तु सोचते हुए आप उसका एक पवित्रीकरण करते हैं। तो ये जो उच्चारण थे, ये उच्चारण आज के जो हमारे नृत्य के बोल हैं वैसे नहीं थे। वैदिक अनुष्ठानों में वीणा बजती थी और वीणा के तार का जो एक झनकृत स्वर आता है उसका अनुकरणात्मक वर्ण, तो झन टूम ऐसा स्वर उसमें से निकलता है। तो झन टूम जगतीय बलि तक दिगी नेगी कुछ जल, इस तरह के उसमें शब्द आते हैं। इन शब्दों का कोई सार्थक ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको शायद निर्गीत कहा गया। और ये परंपरा शायद कई 100 साल चलती रही। हो दे दे तक दे दे तक दे दे ना दे 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 तिन तक दे दे ना दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दे ना दा दे दे तिन दे दे तिन तो दे दे तक दे दे ना दे दे तिन तक दे दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दा दे दे तिन थो दे दे तक दे दे ना दे दे तिन तक दे दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दा ता तिन दा तक दे दे ना दा। Dini
दा दिन्ना दीदी ना ना तीती ना दीदी ना दा। तग नग थर्री कुक्कू तग तग जनक जनक तग दा जिजिकिट दिलांग दुम किट तक दा तारा दुम किट तक दा तादा दुम किट तक दा तादा थरी किट तक थरी किट दिलांग दुम किट तक दा थरी किट तक थरी किट दिलांग दुम किट तक दा थरी किट तक थरी किट दिलांग दुम किट तक दा। अब ये परमेलू है। नृत्य में इस तरह के बोलों की परंपरा रही है। परमेलू में जैसा शब्द से ही समझ में आता है कि अन्य अनेक अक्षरों का मिश्रण, तो उसमें अन्य वाद्य के भी बोल हैं, लेकिन प्रकृति के भी अनेक ऐसे नाद हैं, अनेक ऐसे शब्द हैं, जैसे पशु पक्षी का नाद। तो कोशिश करते हैं कि वाद्य में उसका थर्री है, तो वो वर्षा ऋतु में मेढक का जो एक स्वर रहता है उसका अनुकरण है। तो तगनग थर्री, इसको वाद्य में कैसे में गाना मुश्किल है। थर्री ऐसे कुछ बोल तो होते नहीं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव आसपास जैसे उसका अनुकरण करते हुए थर्री जो है ना, तगनग थर्री तगनग किड़तकदा आप ऐसा कुछ हो या सकता है। तगनग ये
तो है, ये ला सकते लेकिन ज़्यादा ऊपर के लय में नहीं ला सकते। अच्छा, तग नग थर्री कुक्कू तक तक। के धिट किट तग नग थर्री कुक्कू तक तक। तो धिट धिट बजा, जी जी। धिट धिट। अभी दग दग जो है वो वैसे डमरू के नाद का अनुकरण है। तग नग थर्री कुक्कू तक तक झनक झनक तक धा, धातिट धातिट धिट धा। अभी झनक झनक घुंघरू का नाम है, झनक झनक तक धा। झिझिकिट धिलांग, झिझिकिट झिंगूर का स्वर है। धिटकिट घड़ा, धिटकिट धिटकिट घिड़ान झिझिकिट या धिट धिट घिड़ान, झिझिकिट धिलांग, धूमकिट तक धा ता धा। ये तो पखावज के अक्षर हो गए। हाँ, पूरा बोल के सुनाती हूँ। तो तग नग थर्री कुक्कू तग तक झनक झनक तक धा, झिझिकिट धिलांग, धूमकिट तक धाता धा, धूमकिट तक धाता धा, धूमकिट तक धाता धा। इसको कैसे बोलेंगे? अगर वाद्य की भाषा में बोलना हुआ वाद्य तो की भाषा से ही सुनिए। तग नग थर्री कुक्कू तक तक झनक झनक तक धा, झिझिकिट धिलांग, धूमकिट तक धाता, धूमकिट तक धाता, धूमकिट तक धाता। तबले में इससे कुछ अलग बजता है या मूल अक्षर उसी तरह के हैं? मूल अक्षर को रख के हम जितना हो सकते उसको बजाने की कोशिश करते। हालांकि यूज़ होता है तबले में, जो बोल वाणी यूज़ होता है उसमें ही लाने की कोशिश करते जितना पास ले सकते। तो उसको लेके मेरे ख्याल से काफ़ी सोचना भी है, क्योंकि ये स्पेशल बहुत अमूल्य चीज़ है मुझे लगता है। पखावज से अलग कुछ तबले में कोशिश चल रही है या? बिल्कुल। क्योंकि मूल तो पखावज की वर्णों को तबले में उसको ज्यादा लेके हम लिया बजा जाता सकते है, हैं, उसे लेके बजा सकते हैं, लेकिन और थोड़ा शब्द रिफाइन wise, करने के लिए हाँ, कुछ चीजें, जैसे आपने थर्री का कुछ अलग बताया, तो इसको क्या अक्षर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो पढ़न करके देखते हैं कि ये क्या लग रहा है। हाँ, बजाए बिना सिर्फ पढ़ंत में देखते हैं कि कैसे उसके साउंड्स अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। अगर तग नग थर्री, तग नग थर्री, तग तग तिक्रा, तग नग किड़तगड़ा, कुक्कू तक तक, ताता किरण, का ताता धिटकिट, झनक झनक तक धा, धिकिट धिकिट धिटता, झनक झनक तक धा, धिनक धिनक दति धा, झिझिकिट धिलांग, धिटकिट घड़ान, धिनकिट दादा, धूमकिट तक धा ता धा, धूमकिट तक धा ता धा, धूमकिट तक धा ता धा, थरिकिट तक धिलांग, धूमकिट तक धा, धगिट तक घड़ान, धुमकिट तक धा, धिनकिट तक धरान, धुमकिट तक धा। चलिए एक बार करते हैं। धा दिन्ना धी धी ना ना ती ती ना धी धी ना धा दिन्ना ना धी धी ना ना ती ती ना, तग तग थर्री कुक्कू तग तग झनक झनक तग धा, झिझिकिट धिलांग, धूमकिट तक धा ता धा, धूमकिट तक धा ता धा, धूमकिट तक धा ता धा, थरिकिट 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 तग थरिकिट धिलांग, धूमकिट तक धा थरिकिट 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 तग थरिकिट धिलांग, धूमकिट तक धा थरिकिट 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 तग थरिकिट धिलांग, धूमकिट तक धा। क्या बात। पादानिन्दो अमृतशिशिरान् जालमार्ग प्रविष्टात् पूर्वप्रीत्या गतमभिसुखं सन्निवृत्तं तथैव। पादानिन्दो अमृतशिशिरान् जालमार्ग प्रविष्टात्। पादा
निन्दो अमृत शिशिरान् जालमार्ग प्रविष्टात्। पादानिन्दो अमृत शिशिरान् जालमार्ग प्रविष्टात्। पादानिन्दो अमृत शिशिरान् जालमार्ग प्रविष्टात्। ದಿಂದ ತಗಿನ ತಗಿತಿರಿ ಕಡೆ ತಗಿನ ಕತಕ ದಿಗಿನ ಕತಕ ದಿಗಿನ
ठीक है, तदा 2 3 स्टार्ट. David